कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। उनको देखना चाहता था, एक दिल में शौक था, ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश वो कुछ दिन पहले ही दिल में आई कि मैं उनसे मिलूं, उनसे मुलाकात का। वो हमें इसके बारे में सही तरीके से गाइड ही नहीं करते। उनका वो बताते हैं जो उनको पीछे से बताया गया है, लेकिन वो नहीं बताते जो किताबों में लिखा है। क्यों छोड़ा कि यार वो इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं, और ये इंजीनियर साहब कल खड़े होकर उनको बातें सुना रहे हैं, जैसे कि आजकल की अवाम भी ऐसा वालात होते हैं। सॉन्ग सुन लिए, फिल्में देख ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया है, ना सॉन्ग को दिल करता है, ना किसी मूवी को दिल करता है। सारा दिन इन्हीं को सुनता हूँ। ग्रुप एडमिन था मैं, मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव कर दिया कि इंजीनियर साहब की वीडियो सेंड की है। फिर उसके बाद एक लड़का कह रहा है कि इसको वार्निंग दे दो, ये खुद ही हट जाएगा। वही करना है जो मौलाना साहब ने उनको कह दिया कि यार इकबाल साहब आज ख़त्म दिलाना है, ये करना है, वो करना है। इकबाल साहब ने वही करना है जो मस्जिद के इमाम ने कहा है। वो सोचते हैं कि मस्जिद का इमाम जो है वो झूठ नहीं बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद उमर इकबाल। मोहम्मद उमर इकबाल। उमर भाई किधर से आए हो? मैं सर फैसलाबाद। फैसलाबाद जी। माशाल्लाह। फैसलाबाद से इतनी दूर क्या करने आए हो, ये तो बताओ पहले। सर मैं तो वैसे तो चलते हैं कहीं घूमने के लिए, लेकिन ये स्पेशली मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिलने आया हूँ। उनको देखना चाहता था, एक दिल में शौक था, ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश वो कुछ दिन पहले ही दिल में आई कि मैं उनसे मिलूं, उनसे मुलाकात का मंसूब है। सही, मुलाकात की ख्वाहिश थी। जी सही होगा। अच्छा, आपकी भी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, यानी कौन से मकतबा फ़िक्र से तल्लक था फैमिली का? फैमिली तो सर मेरी अहले सुन्नत सी। अच्छा। उनसे ताल्लुक़ था उनका। अहले सुन्नत बरेलवी? जी सर। तो अभी मैं ही हूँ मेरी फैमिली में, और मेरे एक फूफो को बेटे हैं जो भी आए हैं इसमें, यानी कि मुस्लिम में फिरका वारियत छोड़ दिया। जी। हम आए नहीं हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। हाँ जी। अभी हमें पता चला है कि ये फिरका वारियत जो है गलत है। हाँ, लेकिन हमें ये बताया ही नहीं जाता शुरू से। एक ही लाइन पे लगाया हुआ सबको, हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, हम शिया हैं। हाँ। लेकिन हमें ये तो नहीं बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फिरका क्या था। किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। अहले सुन्नत से पूछ लें वो कहते हैं कि वो अहले सुन्नत थे, अहले हदीस से पूछ लें वो कहते हैं अहले हदीस थे। लेकिन हमें इस बारे में सही तरीके से बताया नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो हम मौलाना साहब से, अपने इमाम मस्जिद से पूछते हैं, वो हमें इसके बारे में सही तरीके से गाइड ही नहीं करते। उनका वो बताते हैं जो उनको पीछे से बताया गया है, लेकिन वो नहीं बताते जो किताबों में लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब तो दोस्त मेरे साथ आए हैं, वो भी सुनते थे, और मेरे कज़न है जिनका मैंने आपको बताया, इरफान साहब, वो भी सुनते थे उनको। उन्होंने मुझे 1-2 मरतबा वीडियो भेजी इनकी, लेकिन वो भेजी थी बाबों के ख़िलाफ़। हमें ज़ाहिर सी बात है, हमें नहीं बताया गया शुरू से। वहाँ पे जाके सजदे करना, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी उनकी। मैंने उनको यानी कि छोड़ दिया, वीडियो नहीं देखी मैंने। फिर उसके बाद जब बिजली गई थी तो कहते हैं यार बाबा फरीद शकरगंज। नहीं, वो आप बाबों को मानने वाले थे? जी वो तो सारी बात है। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, दरबारों पे आते जाते रहते थे? आते जाते थे। वीडियो आ गई बाबों के खिलाफ? जी। अच्छा, आगे? मैंने वीडियो को छोड़ दिया। अच्छा। क्यों छोड़ा कि यार वो इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं, और ये इंजीनियर साहब कल खड़े होकर उनको बातें सुना रहे हैं, जैसे कि आजकल की अवाम भी ऐसा वालात होते हैं। इंजीनियर साहब उनको कल खड़े होकर बातें सुना रहे हैं, तो फिर इतना तो माइंड मेरा काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन अच्छी है, इतना माइंड काम करता है कि यार जो कुछ किताबों में लिखा है, कुरान में जो लिखा है वो ठीक है, या जो हमारे मौलाना साहब, इमाम साहब बता रहे हैं वो ठीक है। फिर थोड़ी सी रिसर्च की इस चीज़ पे। रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि वाकई जो इंजीनियर साहब बात करते हैं वो बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है। उस बात से इत्तफाक है। अच्छा, ये बताओ, जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया जी सर, तो माशरे का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर वो क्या था? और समझाने वाले बड़े आ जाते हैं ना। जी। तो इस तरह का भी कोई वाकया है तो वो शेयर करो।
सर अभी मुझे ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ इनको सुनते हुए, क्योंकि अभी तकरीबन 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। इससे पहले मैं इनके सुनता, ऑफिस में बैठता था, सॉन्ग सुन लिए, फिल्में देख ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया है, ना सॉन्ग को दिल करता है ना किसी मूवी को दिल करता है, सारा दिन इन्हीं को सुनता हूँ। लेकिन अक्सर टाइम ऐसा होता है कि ऑफिस में ग्रुप बना हुआ है ऑफिस का लड़कों का, वो ग्रुप में मैंने वीडियो सेंड की इंजीनियर साहब की, क्या रिएक्शन आया, यार ग्रुप में ऐसी वीडियो नहीं शेयर करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते भाई, एक लड़के का ग्रुप एडमिन था, मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव कर दिया कि इंजीनियर साहब की वीडियो सेंड की है। फिर उसके बाद एक लड़का कह रहा है कि इसको वार्निंग दे दो, ये खुद ही हट जाएगा। मैंने ग्रुप ही रिमूव हो गया, ग्रुप छोड़ दिया मैंने। लेकिन थोड़ी देर बाद वही बात, यार ग्रुप में ऐसी वीडियो नहीं शेयर करते। मैंने कहा ये इंस्टाग्राम की वीडियो ग्रुप में शेयर हो सकती है, यूट्यूब की वीडियो लिंक हम शेयर करते हैं, टिकटॉक लिंक शेयर करते हैं, ये लिंक क्यों नहीं हम शेयर कर सकते। फिर नहीं यार तुम जानते हो कि उनके वहाँ बहुत ज़्यादा खिलाफ है, वो बाबों के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मैंने कहा सोचा कि यार इनके साथ बैठ करता बनता नहीं है, अल्लाह ही हिदायत दे, इनको तो आएगी वरना नहीं आएगी। आप भी एकदम से अभी 2-3 हफ्ते हुए तो वीडियो शुरू, अभी आप भी इनको ना छेड़ो। अच्छा ये बताओ, नमाज कैसे पढ़ रहे हो? नमाज पहले तो मैं रफ़ा दैन के बगैर पढ़ता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन के साथ पढ़ता हूँ मुकायदे से। कितना टाइम हुआ नमाज अभी शुरू किया रफ़ा दैन? रफ़ा दैन तकरीबन मुझे 8 से 10 दिन हुए। 8 से 10 दिन हुए। रेफरेंसेस देखे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो। क्योंकि इंजीनियर साहब भी कहते हैं कि मेरी भी बात जो है ना वो मेरी बात ही नहीं है। जी हाँ, वो रेफरेंस देखो और मैं बीच में से निकलूंगा, आप जानो कुरान और सुन्नत, ठीक है। तो इसलिए ये लाजमी है कि जब भी इंजीनियर साहब की आप वीडियोस देखो रेफरेंसेस लाजमी चेक पहले, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ पे कुरान पाक तो नहीं होता ऑफिस में, यहाँ अहदीस वाली बुक्स नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 ऐप जो है हम उसको रिसर्च करते हैं, कोई भी अहदीस हो वो बाकायदा जब इंजीनियर साहब हदीस का नंबर बताते हैं, किताब बताते हैं, हमें और आसानी हो जाती है कि यार ये हदीस का नंबर बता रहे हैं, किताब भी बता रहे हैं, तो हमें इस बात पे यकीन हो जाता है कि वाकई ये बात सच है, हमें रिसर्च करने में आसानी होती है। लेकिन जो हमारे मौलाना साहब है वो बात कर जाते हैं, वो बात हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, हमारे दिमाग में नहीं बैठती कि हमने रिसर्च कहाँ से करनी है या बात को गाइड कहाँ से करना है, हमें कुछ इसके बारे में इल्म नहीं होता, बस वही इल्म होता है कि जो उन्होंने बताया होता है। जो उन्होंने बताया। अच्छा, फैमिली को दावत दी? जी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल फैमिली मेरी खिलाफ है। अभी खिलाफ है? जी। अच्छा, वालिद साहब की जो है यानी मेंटालिटी वो ज़्यादा वो तो नहीं है जिस तरह होते हैं ये बड़े कट्टर किस्म के, उस तरह का कोई माइंड सेट नहीं। वालिद साहब मेरे जो है ना वो सर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, उनकी एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा। उन्होंने वही करना है जो मस्जिद के इमाम ने कहना है, वही करना है जो मौलाना साहब ने उनको कह दिया कि यार इकबाल साहब आज ख़त्म दिलाना है, ये करना है वो करना है, इकबाल साहब ने वही करना है जो मस्जिद के इमाम ने कहा। वो सोचते हैं कि मस्जिद का इमाम जो है वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हमें तो इस चीज़ का इल्म हो गया कि वाकई हर चीज़ जो है वो देखने के, जिस चीज़ को हम देखते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं होती जब तक इस चीज़ को अंदर से ना देखें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब हमारी जो मस्जिद है उसमें बिल्कुल साथ में एक दरबार बना हुआ है मस्जिद के अंदर ही। अच्छा। तो हम जब मस्जिद में जाते हैं वो दरबार से एक पास से गुजर के जाना पड़ता है। अक्सर टाइम देखा है मौलाना साहब से मैं एक सवाल पूछा उनसे कि कर साहब अहदीस है कि कब्रें बनाना जो है वो कब्रों को यानी कि पक्का करना जो नहीं ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच तक कब्र की ऊंचाई जो है वो होनी चाहिए। तो मौलाना साहब ने इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने अब्बू से पूछा इसी बारे में, तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। ठीक ही कह रहे हैं जी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनको आहिस्ता गाइड करेंगे। हाँ, तो गाइड आ जाए खुद ही। जारी बात है यार, हमारी जिम्मेदारी है अपने घर वालों को भी कब्र की सख्ती से, दोज़ख की आग से बचाना। तो की राह मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया में। नामुमकिन कुछ नहीं है। हाँ जी, जो काम एक बंदा कर सकता है वो आप कहीं ना कहीं वो मेहनत करेंगे वो काम ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे से हमारे कोई माँ बाप होते हैं ना, सही बात है। हाँ, ये बेचारे जो है ना, जैसे अभी अपना बताया ना कि भी अब्बू सब पढ़े ज़्यादा लिखे नहीं और वो सोचते हैं जो माँ मस्जिद, और ये वाकई इनके साथ मसला है। ये सोचते हैं जिन्होंने पीछे नमाज़ा पढ़िया ने। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह की ना ये मेंटालिटी होती है कि सानू गलत तरीका पढ़ा रहा है, इन्होंने पीछे नमाज़ा नीतियां ने।
बहरहाल जी, अपने माँ बाप की तकलीफ़ का एक बच्चे को, औलाद को ही अंदाज़ा हो सकता है, इसलिए जी सर। पूरी कोशिश करो, इखलास से कोशिश जारी रखो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है ना उनके दिल को नरम भी करेगा और वो बात सुनेंगे। फर्स्ट टाइम आए हो? जी सर, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम। चलो, आज आपकी इंजीनियर सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी सर। अभी थोड़ी देर तक मजलिस शुरू हो जाएगी। अभी आप आओ, बैठो। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।